हाँ, राम राम। मैं अभी तारापट्टी गांव में आया हूँ। ये नहर का डील है और ये दुकान है, चाय का दुकान है। यहाँ भाई साहब सब बैठे हुए हैं, ये सारे भाई साहब बैठे हुए हैं, अपना सवेरे का गपशप कर रहे हैं। इसी वक्त मेरे विचार में भाई साहब से बोले कि भाई आप लोगों से मैं दांत के विषय में, दांत साफ कैसे करना चाहिए, कब करना चाहिए और किस तरह करना चाहिए, इस बारे में मैं आपसे दो चार शब्द पूछूंगा। यही बात भाई साहब राजी हुए और मैं भाई साहब से पूछ रहा हूँ। हाँ भाई साहब, आप दांत किस वक्त धोते हैं? 5 बजे। सवेरे? बहुत सवेरे। हाँ सवेरे, ठीक है एकदम। और उसके बाद तो नहीं धोते हैं? नहीं। दिन भर में और रात भर में नहीं धोते हैं? आप भाई साहब? तीने में देते हैं, सवेरे से सवेरे। आप? भोर से भोर। हाँ हाँ भाई साहब, आप सब? भोरे भोरे। भोरे भोरे। आप सब? सवेरे। सब आदमी सवेरे मुंह धो रहे हैं, है ना? तो देखिए, हम लोग का कहावत में है ना, जे हाथी मुंह नहीं धो रहा है ना, और जीव सब तो कोई मुंह नहीं धो रहा है, फिर भी उसका दांत सफ़ा रहता है, कोई गड़बड़ नहीं होता है। हाँ, उसका दांत सही रहता है। ये क्या कारण है, क्या इस पर कुछ बोलना चाहेंगे आप लोग? अभी बोलिए ना। देखिए, तो हाथी क्यों नहीं धो रहा है और जीव सब दांत क्यों नहीं धो रहा है, इसका कारण ये है कि हम लोग जो खाना खा रहे हैं और जीव जो खाना खा रहा है, इसमें अंतर है। जैसे हाथी, एक मिनट, जैसे हाथी को दांत साफ रहता है, इसका कारण ये है कि उसका खाना जो है कड़ा चीज़ है ना? कड़ा चीज़ है ना। अब कुत्ते का भी खाना क्या है? कड़ा चीज़ खाता है, हड्डी चबाता है वो, है ना? वो कुत्ते भी क्या करता है? हड्डी चबाता है, नरम खाता है। हाँ, तो जो भी जीव यदि कड़ा चीज़ खाएगा तो क्या होगा? उसका जो दांत जो पकड़ रखा है, मांस गीजा बोलते हैं उसको, वो क्या होगा? ज़्यादा से ज़्यादा चलेगा, ठीक है? वो उसका गीजा चलेगा, उस पर जोर पड़ेगा, है ना? इसीलिए उसको दांत साफ करने का कोई ज़रूरी नहीं पड़ता है ना? उसका कोई ज़रूरी नहीं पड़ता है, क्योंकि कड़ा चीज़ खा रहा है। उसका जो जहाँ पर दांत है वो मांस पर जोर पड़ रहा है, ज़्यादा जोर पड़ रहा है ना? इसीलिए दांत उनको सफ़ा रहता है। अब कब धोना चाहिए, है ना, कैसे धोना चाहिए? अच्छा भाई साहब, आप लोग सुबह दांत धोते हैं, तो सुबह तो दांत धो लिए, उसके बाद क्या करेंगे? आप खाना खाएंगे, दिन का खाना खाएंगे, हाँ, बेरटिया, है ना, खाजा खाएंगे, फिर उसके बाद रात को खाना खाएंगे और फिर उसके बाद कल सुबह आप धोएंगे। तो क्या हुआ? आप सवेरे जब धोते हैं तो धोने के बाद जब खाना खाने लगते हैं, आप कुछ भी खाते हैं, तो सारा हम कुल्ला करते हैं ना, तो कुल्ला से सारे जो खाना का कण है वो सारे मुंह से नहीं निकल पाता है, बाहर नहीं जा पाता है, ठीक है? वो आपका मुंह में कुछ न कुछ अंश बना रहता है, खाना आपके मुंह में, दांत के गह में वो बना रहता है ना? इसी तरह आप सवेरे से कल सुबह तक आपके क्या हुआ? आपका मुंह में खाना बना रहा। जब खाना बना रहता है तो दांत में जो पलने वाला कीड़ा होता है, उसको क्या हुआ? उसका भोजन हर हमेशा मिलता रहा, है ना? उसका भोजन मिलता रहा। तो क्या होता है, जब आप उसका कीड़ा का क्या होगा? ज़्यादा वृद्धि होगा। जब खाना पाएगा तो कीड़ा का क्या होगा? ज़्यादा वृद्धि होगा। वृद्धि होने से हम लोगों को दांत खराब होता है। और गीजा भी हम लोग नरम खाते हैं। कोई भी चीज़ हम लोग कैसे खाते हैं? नरम चीज़ खाते हैं, आराम से चिबा के खाते हैं।
हमारे दांत वो गीजा का मांस जो ऊपर दांत पकड़ रखा है वो हमारा उतना चल नहीं पाता है, जोर नहीं पड़ता है ना। इसीलिए सुबह सुबह जब हम धोते हैं तो खाना का कण 24 घंटा रह जाता है हमारे दांत में। इस तरह से जो दांत का कीड़ा है उसका वृद्धि ज़्यादा होता है ना। इसीलिए हम लोगों का दांत अच्छा भी नहीं होता है और कीड़ा छेद कर देता है हमारे दांत में, हैं, और हमारा दांत खराब हो जाता है। तो अब आप लोग बताइए कि वास्तव में मुंह कब धोना चाहिए? हाँ बताइए बेटा। हाँ, मुंह हाँ हम बता रहे हैं, मुंह आप खाना खाने के बाद धोना चाहिए। जब खाना खाएंगे और उसके बाद यदि मुंह धोएंगे तो क्या होगा, हमारे जितना भी खाना का कण रहेगा वो सारे धुल जाएगा, निकल जाएगा। ठीक है। सवेरे सवेरे आप कोई भी जीव को देखिए क्या कर रहा है। सब जीव, पशु हो, कुत्ते हो, बिल्ली हो, और जो भी चीज़ है, चिड़िया हो, है ना, जो भी हम आँख से देख रहे हैं, सवेरे सवेरे क्या करता है वो लोग? खाते हैं। सबसे पहले सुत उठ करके क्या करना चाहिए? खाना चाहिए या पानी पीजिए। पहले सुत उठ के आप क्या करेंगे? पानी पीजिए। उसके बाद खाना खाइए, कुछ भी खाइए अपना हिसाब से, है ना। सवेरे सवेरे मुंह नहीं धोना है, खाना खाना है। ठीक है। उसके बाद आप भात खाते हैं तो दिन में भी धो सकते हैं। यदि आपको याद नहीं रहा तो रात में सोने से पहले मुंह धोकर ज़रूर सोइए। जैसे हम लोग सुबह सुबह अभी धो रहे हैं दांत, इसी तरह रात में धोकर सोइए। सुबह यदि रात में आप लोग दांत धोकर सोएंगे तो सुबह सुबह दांत धोने का ज़रूरी नहीं पड़ेगा आपको, आपका मुंह सफा रहेगा, है ना। इस तरह से हमें क्या करना चाहिए? सुबह सुबह जो ये मुंह धोने का हम लोग जो काम कर रहे हैं ये सही तरीका नहीं है। ठीक है। तो क्या हुआ, हम लोग सुबह सुबह अब क्या करेंगे? खाना खाएंगे। आप 6-7 बजे भी खाना खा सकते हैं भरपेट। यदि सुबह सुबह खाना खाएंगे तो हमारा शरीर अच्छा रहेगा। ठीक है। जैसे बूढ़े आदमी सब क्यों ज़्यादा जल्दी बूढ़ा हो जाता है? क्योंकि उसके पास दांत चबाने का दांत सही नहीं रहता है। जब खाना अच्छा से नहीं पाचन होगा, नहीं हम लोग चबा पाएंगे तो धीरे धीरे हमारा शरीर क्या होता है, अच्छा, हमको जितना शरीर में पोषण चाहिए वो चबाने से ज़्यादा, चबाने से अच्छा से मिलता है, हमारा पचने में आसान होता है। वो बूढ़े हो जाने पर हम लोग अच्छा से चबा नहीं पाते हैं और हम लोगों को इसीलिए पोषण का कमी होता रहता है और धीरे धीरे हम लोग जल्दी बूढ़े हो जाते हैं। ठीक है। दांत बहुत बड़ा अंग है। ठीक है। जैसे हाथ, पैर, आँख, नाक, जो भी हमारे पास अंग है, उसी तरह हमारा दांत भी मरते दम तक रहना चाहिए। दांत ऐसा चीज़ है, एकदम मरते दम तक रहना चाहिए। ठीक है। सुनिए सुनिए, अब दांत हम लोग धोएंगे कैसे? आप दांत धोने के बाद क्या करते हैं? कुल्ला करते हैं, है ना। कुल्ला, मुंह में पानी लिया, कुल्ला किया, बस हो गया। ठीक है। ऐसा नहीं होगा। दांत धोने के बाद आप मुंह में पानी लीजिए, कुल्ला कीजिए और थोड़ा सा पानी लीजिए, मुंह में थोड़ा सा पानी लीजिए और वो पानी मुंह में रख करके ये उंगली से, ये जो उंगली है इसमें जितना बल है आपके पास, ये उंगली में जितना बल ताकत है उतना ताकत से आप गीजा मसाज कीजिए। ऊपर वाला जो मांस है उसको अच्छा से रगड़िए, है ना। जितना बल है उतना बल से आप इधर धक्का दीजिए, उधर धक्का दीजिए, रगड़िए गीजा को। अंदर से भी रगड़ना है, तालू सालू सब रगड़ना है ना। पूरा उंगली में जितना ताकत है आप लोगों का उतना ताकत से आप वो गीजा को रगड़िए, तब जा कर के आपको सही मुंह धोने का मतलब मिलेगा आपको लाभ। ठीक है। जब तक आप गीजा मसाज नहीं कीजिएगा
है ना। गीजा मसाज नहीं कीजिएगा तब तक आपको वो मुंह धोने का कोई मतलब नहीं रहेगा, आपका खाना का अंश मुंह में बना रहेगा। इसीलिए जब तक उंगली से ज़्यादा गीजा को नहीं रगड़िएगा, है ना। अंदर भी रगड़ना है, बाहर भी रगड़ना है, ठीक है। तो यही बात है, इस तरह से आप मुंह धोइए, है ना। आपको अच्छा रहेगा, दांत आपका सही सलामत रहेगा जीवन भर, है ना। जब आप कोई भी ज्ञान को अपने अंदर नहीं उतारिएगा, उस तरह आप नहीं करे कीजिएगा, तब तक आपको कैसे पता चलेगा ये सही है या गलत है ना। तो कुछ समय 2 महीना, 4 महीना, 10 महीना आप इस तरह से करके देखिए, फिर आपको अपने आप पता चल जाएगा कि ये बात कितना सही है या क्या है, ठीक है। तो इतना कहते हुए मैं अपना वीडियो अंत करना चाहता हूँ। और मेरा यूट्यूब और चेतना मंथन चैनल है, इसमें आप चेतना मंथन मोबाइल में सर्च कीजिएगा, आप लोगों को वीडियो उसमें मिल जाएगा। ऐसे ही हम आमने सामने बात करता हूँ, ठीक है। धन्यवाद, राम राम।